मनसुख मांडविया का जन्म 1 जून 1972 को गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना ताल्लुक के हनोल गांव में हुआ। 20 साल की उम्र में वे 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और बहुत जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। यहाँ से जो उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ वो अभी तक सरकार के 2 प्रमुख मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी तक पहुँचा है। मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी हैं। पहले वे इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। मांडविया मोदी सरकार के उन 7 मंत्रियों में शामिल हैं जिनको इस बार के कैबिनेट विस्तार में प्रमोट किया गया है। वैसे तो मनसुख मांडविया 2016 में ही केंद्रीय मंत्री बन गए थे, लेकिन उस वक्त उन्हें मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया था। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अलावा उनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रभार था। 2019 में जब मोदी सरकार ने वापसी की तो मांडविया रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में तो राज्य मंत्री रहे ही, साथ ही उन्हें पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। 2002 में जब मनसुख मांडविया गुजरात के पालीताना से विधायक बने तो उस वक्त उनकी उम्र महज 30 साल थी। उस वक्त वे गुजरात के सबसे युवा विधायक थे। एक दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में जब वे लोगों से मिल रहे थे तो गांव के लोगों ने उनसे अपनी बहुत सारी शिकायतें की। लोगों ने कहा कि विधायक जी, मेरे घर के सामने नाली का पानी बाहर आ जाता है और जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। मनसुख मांडविया ने नाली को देखा और ये पाया कि नाली तो अच्छी बनी हुई है लेकिन उसकी सफाई नहीं हुई है और इस वजह से पानी बाहर आ रहा है। उन्होंने शिकायत करने वाले को कहा कि शनिवार और इतवार को मैं और मेरी पत्नी आएंगे और आपके घर के सामने की नाली को साफ कर देंगे ताकि आपके आने जाने में कोई दिक्कत ना रहे। मनसुख मांडविया की इस बात ने शिकायत करने वाले और उस गांव के दूसरे लोगों को कर्तव्यबोध का एहसास कराया और उन लोगों को लगा कि ये मामूली काम तो उनका अपना है और गांव के लोगों ने खुद ही नाली की सफाई शुरू कर दी। गुजरात की तरह केंद्र में भी पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मनसुख मांडविया ने अपनी पहचान काम करके दिखाने वाले मंत्री की बनाई। आमतौर पर राज्य मंत्रियों के पास कोई खास जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने एक ऐसी योजना को अपने हाथ में लिया जिस पर किसी का खास ध्यान नहीं था और जो योजना बहुत बुरी स्थिति में थी। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र चलाए जाते हैं जहां बहुत कम कीमत पर जेनरिक दवाएं मिलती हैं। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी तो उस वक्त जन औषधि केंद्रों की संख्या 99 थी। जब मनसुख मांडविया ने इस योजना को अपने हाथों में लिया तो इनकी संख्या 300 के करीब थी। मनसुख मांडविया ने इस योजना के विभिन्न आयामों का विस्तृत अध्ययन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने 5 साल के सफर में मनसुख मांडविया प्रधानमंत्री मोदी की पसंद के तौर पर उभरे तो उसकी सबसे प्रमुख वजह ये थी कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई उन्होंने ईमानदारी से निभाया। जब कोरोना की दूसरी लहर में देश को रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने फार्मा विभाग के मंत्री के तौर पर ये सुनिश्चित किया कि 24 घंटे के अंदर देश की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो। उन्होंने निजी कंपनियों से खुद संपर्क किया और हर दिन मॉनिटरिंग करके ये सुनिश्चित किया कि कम से कम समय में इसकी आपूर्ति हो। ऐसे में जब ब्लैक फंगस बढ़ा तो उन्होंने इसके इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी के भारत में हो रहे उत्पादन को सिर्फ 2 महीने में बढ़ाकर 6 गुना सुनिश्चित किया। मनसुख मांडविया की एक पहचान साइकिल वाले मंत्री की भी रही है। जब वे पहली बार मंत्री बने तो शपथ ग्रहण के लिए साइकिल से राष्ट्रपति भवन गए थे। दूसरी बार भी शपथ ग्रहण के लिए वे साइकिल से ही गए, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि मंत्री बनने से पहले भी वे बतौर राज्यसभा सांसद अक्सर साइकिल से ही संसद जाया करते थे। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। पार्लियामेंट कवर करने वाले पत्रकार संसद सत्र के दौरान अक्सर ये देखते थे कि पोत परिवहन मंत्री के पद पर रहने के बावजूद मनसुख मांडविया परिवहन भवन स्थिति अपने कार्यालय से पैदल ही सड़क पार करके संसद भवन पहुंच जाते थे। केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद एयरपोर्ट, मेट्रो में भी वे अक्सर आते जाते दिख जाते थे। मंत्री बनने पर बंगले की पात्रता रखने के बावजूद बतौर सांसद उन्हें जो फ्लैट मिला
वे लंबे समय तक उसी में रहे। सादगी के साथ प्रोफाइल में रहते हुए बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को परिणाम देने की जो छवि मनसुख मांडविया ने बनाई, इसी वजह से सरकार में जो लगातार उनका प्रमोशन हुआ और राजनीतिक हैसियत भी उनकी लगातार बढ़ती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।